उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया है, क्योंकि कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। जाकर उग्रसेन को और अपने मैया बाबा देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया है। आज मैया भगवान को देखते ही अपने हृदय से लगा लेती है, हृदय से लगाती है। इतने वर्ष का वियोग पल भर में समाप्त हो जाता है। उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया और अब जाकर के मैया देवकी और वसुदेव के साथ सुंदर राजमहल में प्रभु जाते हैं। इधर नंद बाबा भी एकांत में आते हैं, दोनों में आपस में बात करते हैं। बाबा, अब तो आपको पता चल ही गया है कि मेरे जन्म देने वाले देवकी और वसुदेव हैं। कुछ क्षण इनको भी पुत्र का धर्म का निर्वहन करते हुए, सेवा करते हुए फिर मैं वापस आ जाऊंगा। बाबा जो अपने लाला को इतना लाड प्यार करते हैं, आज जब कन्हैया ने कहा, हृदय से लगाकर अश्रुपात करते हुए गोपी ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा वृंदावन को चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रभु को सांदीपनी मुनि की विद्यालय उज्जैन में है, वहां पर विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। अल्पकाल विद्या सब पाई। कुछ ही क्षणों में प्रभु ने 56 प्रकार की विद्याओं को श्रवण करके पुनः मथुरा आ जाते हैं। एकांत में परीक्षित बैठे। आज एकांत में बैठकर अश्रुपात कर रहे हैं। मैया खाना लेकर के, देवकी मैया जाती, लाला भोजन कर ले, लेकिन प्रभु भोजन नहीं कर रहे। बार बार कहने के पश्चात भी तब जाकर के उद्धव जी को कहती है, बेटा तू तो बड़ा ज्ञानी है, जाकर के इसको समझा, क्या बात है, किस बात पे ये दुखी है। ये जब से विद्यालय से आया है, गुरुकुल से आया है, सिर्फ अश्रुपात करता है, रोता है, कुछ न खाता है न बोलता है। आज उद्धव जी जब जाते हैं प्रभु के पास, प्रणाम करते हैं, क्या बात है लाला, तुम इतने दुखी क्यों हो? उद्धव, मैंने बहुत झूठ बोला। मैंने अपनी गोपिकाओं को, नंद बाबा, यशोदा मैया मेरी कैसी होगी, मेरे ग्वाल वाल कैसे होंगे, गैया कैसी होंगी, जब से मैं आया हूं तब से कुछ पता नहीं चला। और परीक्षित, ये गोपिकाएं भी कोई साधारण नहीं है। वृंदावन से मथुरा का रास्ता कोई दूर नहीं है। माखन बेचने जाती थी, लेकिन अब बंद कर दी। क्यों? क्योंकि माखन बेचने जाएंगी और कहीं हमारे प्राण घन प्रीतम को ये पता लग गया कि ये इनकी सखाएं हैं, ग्वाल बाल हैं, सखियां हैं, तो उनकी कीर्ति धूमिल ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने माखन बेचना भी बंद कर दिया। इंतजार में बैठी है, इसलिए बोले तत् सुखी सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख मान रहे। उद्धव, तुम जाओ और जाकर के कुछ तत्व ज्ञान के माध्यम से उनको समझाओ। उद्धव जी कहते हैं, भैया मैं बृहस्पति शिष्य, वेद वेदांत से समन्वित संपुटित शब्दों का व्याख्यान करूंगा, तो क्या वो अनपढ़ गवार ग्वारिनी हमारी बातों को समझ पाएंगी? प्रभु बोलते हैं, भैया उद्धव थोड़ा सरलता से, सहजता से समझा। उद्धव के मन में ज्ञान का अहंकार है और प्रभु की जो शरण में जाता है उनके समस्त अहंकारों को समाप्त करते हैं। अगर यही बात प्रभु कहते, उद्धव को लगता कि हमसे द्वेष करते हैं। इसीलिए उन अनपढ़ गवार ग्वारियों के द्वारा आज उद्धव के अभिमान को समाप्त करने के लिए प्रभु उद्धव को भेज रहे हैं। बाकी सब गुण हैं, परम सुंदर हैं, धैर्यवान हैं, विद्वान हैं, संयमी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, परंतु एक ही अवगुण है, क्या बोले? अहंकार। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। हे उद्धव, तुम जाओ और जाकर के उन ब्रज की ग्वालियों को जाकर के संदेशा देना कि
वो प्राणों को धारण करके रखी भी है कि नहीं, मेरे मैया कैसी है, बाबा कैसी, अवश्य आज्ञा लेकर। बाबा कहते उधो मोई ब्रज बिसरत नाही,